डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि पर देश विदेश में उन्हें एक ईमानदार, सादगीपूर्ण और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में याद किया गया। इसी मौके पर एक वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण का बयान चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अपनी भूमिका को एक बड़ी भूल बताया। प्रशांत भूषण ने साफ कहा कि उस आंदोलन के दौरान अनजाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचा, जबकि वो खुद एक विनम्र, शिक्षित और नेक इरादों वाले नेता हैं। उनका ये मानना है कि मनमोहन सिंह की शालीनता और चुपचाप काम करने की शैली को उस समय कमजोरी समझा गया और इसी कारण उन्हें भ्रष्टाचार से जोड़कर पेश किया गया। भूषण ने यह भी स्वीकार किया कि उसी आंदोलन के बाद एक नई राजनीति उभरी, जिसने सत्ता को हासिल किया, लेकिन आज उसी पर भ्रष्ट शासन के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने ये याद दिलाया कि साल 1991 के आर्थिक सुधारों से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक पहचान दिलाई। कांग्रेस नेताओं ने भी उनकी पुण्यतिथि पर यही कहा कि उन्होंने लोकतंत्र, नीति और नैतिकता के उच्च मानक स्थापित किए। ऐसे में प्रशांत भूषण का ये आत्मस्वीकार सिर्फ एक व्यक्ति का पछतावा नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति पर सवाल है जिसमें एक ईमानदार प्रधानमंत्री को बदनाम किया गया। और अब बहस यही है कि क्या ये बयान भारतीय राजनीति में आत्म मंथन की शुरुआत है या फिर सोच को स्वीकार करने में बहुत देर हुई है। आपको बताएं कि अब खुले तौर पर प्रशांत भूषण बीजेपी के कार्यकर्ता यानी कि बीजेपी के नेता कहलाए जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से अब खुद बीजेपी के मंत्री यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने खुद सामने आकर यानी कि मोदी के मंत्री ने जब खुद सामने आकर कांग्रेस से माफी मांगी है, तो इसने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि सीधे तौर पर मोदी के मंत्री ने मनमोहन सिंह से यानी कि उनके पुण्यतिथि पर उनसे माफी मांगी है और जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में हलचल तो पैदा हो गई है और कहीं ना कहीं बातें ये उठने लगी हैं कि अब सीधे तौर पर बीजेपी में टूट पैदा हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी भी वक्त टूट सकती है। बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।